दरअसल आप जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो आप किसी एक मुद्दे के साथ साथ सरकार की और भी कामकाज की नाकामियां गिनाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आईएनडीआईए के अलावा भी जैसे एआईएमआईएम के ओवैसी साहब या अलग अलग लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर बात की, पर कहीं ना कहीं आईएनडीआईए को और मुद्दों पर वो सरकार को घेर सकती थी। मणिपुर के साथ साथ वो तमाम उन बातों की बात कर सकती थी जो पिछले से पिछले सदन में वो कहती आई है, चाहे फिर माइक बंद करने की बात हो, चाहे फिर तमाम ऐसे मुद्दे हो, महंगाई हो, टमाटर हो, तमाम पेट्रोल की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया, लेकिन विपक्ष उस तरीके से नहीं घेर पाया, वैसा कुछ सदन में दिखाई नहीं दिया। वहीं विपक्ष के पास मणिपुर से इतर तमाम मुद्दे सरकार को घेरने का मौका थे और ये चर्चा का भी विषय रहा सदन के बाहर, लेकिन ना तो विपक्ष के सवाल तीखे थे, ना ही वक्ताओं का संबोधन में वो तेवर नजर आए। विपक्ष की तरफ से एक भी ऐसा सवाल नहीं किया गया जो सरकार को डिफेंसिव मोड में आना पड़ जाता। अब बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी का संबोधन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन हुआ। गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी और उसके बाद उनको बहाली मिली। इस सत्र में जब वो वापस लौटे तो कांग्रेस के अंदर एक उत्साह नजर आया, लेकिन आश्चर्य की बात कह लें या एकजुटता की बात कि आईएनडीआईए के अंदर भी एक उत्साह था कि राहुल गांधी वापस आए। मैं लगातार संसद कवर करती आई हूं पिछले 15 सालों से और शायद ही मैंने इस तरह का स्वागत किसी नेता का देखा हो, और ये उस ललक को बता रहा था कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, उसके माध्यम से आईएनडीआईए एक बार फिर और पुरजोर तरीके से सरकार को घेर सके। पहले दिन से 12 बजे से 6 बजे तक की कार्रवाई होती है। 12 बजे इंतजार था कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन फिर गौरव गोगोई बोले। पूरे दिन राहुल गांधी की चर्चा होती रही कि वो कब बोलेंगे। फिर ये हुआ कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तब बोलेंगे, पर आखिरकार दूसरे दिन राहुल गांधी का संबोधन हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। राहुल गांधी के संबोधन में, क्योंकि इस बार वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आए थे, तो ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा के अंदर भी इस बात का जिक्र था कि अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे और क्या इस बार परिपक्व भाषण बोलेंगे। राहुल गांधी बोले। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के संबोधन का मजाक उड़ाया, भले ही उन्होंने भारत माता वाले उस बयान का मजाक भी उड़ाया और साथ में नाराजगी व्यक्त की कि इस तरह का जो बयान है वो ठीक नहीं है भारत माता के सम्मान में, लेकिन राहुल गांधी बोले, जमकर बोले, और ये बात दिखाई कि वो डरते नहीं हैं। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और अपने अहंकार का भी जिक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि रामायण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद। यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल वहीं राहुल गांधी ने रामायण का भी जिक्र किया और रावण को अहंकार ने मारा, उसमें खुद का भी कंपैरिजन करते हुए बातों बातों में सत्ता पक्ष के लिए बहुत कुछ कह गए। उसको लेकर भी लगातार जो सत्ता पक्ष है वो उन पर हावी रहा, लेकिन शायद राहुल गांधी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा हो जाती है। अब जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक फ्लाइंग किस दिया, जिसको लेकर पूरे संसद में हंगामा हुआ और खास तौर पर 22 महिला सांसद भाजपा की चिट्ठी लेकर पहुंची, लोकसभा स्पीकर को नाराजगी जताई और कहा कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए।